हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियोज में हम आपको स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताए थे, जैसे चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके थे। आज उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कूलाम्स लॉ। इन व्हाट इज कूलाम, कूलाम क्या है। जैसे इस लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर और मास की जो यूनिट होती है केजी, किलोग्राम, उसी प्रकार ये जो है कूलाम एक यूनिट है, जिस चार्ज की यूनिट यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम क्या है, जैसे एम के एस पद्धति में वही आवेश का मात्रक कूलाम होता है, उसी कूलाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पहले जान चुके हैं कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। और इसी प्रकार दो समान आवेशों के मध्य लगने वाले बल को समान प्रतिकर्षण बल कहते हैं, और जो दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को असमान आकर्षण बल कहेंगे। यानी दो विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को आकर्षण वैद्युत बल कहते हैं। इसका उपयोग सर्वप्रथम 1750 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किया था। उन्हीं के आधार पर कूलाम का नियम रख दिया गया। फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पे कूलाम का नियम रख दिया गया। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, कूलाम का नियम ये जो होता है दो आवेशों के मध्य लगता है। जैसे यहाँ पे एक आवेश हो गया Q1 और दूसरा आवेश हो गया यहाँ पे Q2, यानी कूलाम का बल जो है दो आवेशों के मध्य लगता है और जो उनके बीच की दूरी होती है उनके मध्य। दो आवेश हो गए, यहाँ Q1 एक आवेश और दूसरा Q2 दूसरा आवेश, दूसरे बिंदु आवेश। यानी कूलाम का नियम किसे कहते हैं, यानी कूलाम का वैद्युत बल किसे कहते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलाम का वैद्युत बल कहते हैं। इनके बीच की दूरी चाहे जो भी हो। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल इनके आवेशों के गुणनफल के एक्स्ट्रा प्रोपोर्शनल होता है। यानी दोनों आवेशों के मध्य जो फोर्स लगता है दोनों आवेशों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। और सेकंड है यहाँ पे दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। यानी दोनों इक्वेशन को एक साथ जब लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसको कहते हैं कि F इक्वल टू हो जाए Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ के एक क्या है, कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं, एक नियतांक, या इसी को के यहाँ पे एक नियतांक है। नियतांक यानी कांस्टेंट, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। अनुक्रमानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है यहाँ पे 9.0 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। के यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू निकाले हैं 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे अब यहाँ पे हमको निकालना है के यहाँ पे वही कांस्टेंट माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे यदि F इक्वल टू यहाँ Q1 Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलाम माने 1 कूलाम,
एंड आर इक्वल टू, आर यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आर इक्वल टू 1 मीटर, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन। यानी इसका मतलब क्या है, यानी एक कूलाम वैद्युत बल क्या है, एक कूलाम वैद्युत बल वही है जिसको टच करने पर 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन का हमको न्यूटन का फोर्स देता है। यानी एक कूलाम वैद्युत बल वही है जिसको हम टच करने पर 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन का हमको दो डिस्टेंस देता है। आगे देखिए यहाँ स्टूडेंट, अब इक्वेशन फर्स्ट में वही हम देखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलाम मान लें, और यहाँ पे R यहाँ पे क्या है वही डिस्टेंस, R इक्वल टू यहाँ पे 1 मीटर मान लें, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू इस इक्वेशन में के की वैल्यू कितनी होती है 9.0 10⁹, और यहाँ 1 माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। यानी यहाँ पे वही एफ इक्वल टू हमको मिलेगा 9.9 इंटू 10⁹ न्यूटन। यानी इसके बीच जो फोर्स लगता है वही 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन का होता है। आगे अब हम देखते हैं, यहाँ पे सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, के के स्थान पे, के प्लेस पे एक मान लेते हैं नियतांक, के प्लेस पे यहाँ के मानते हैं के इक्वल टू 1/4πε0, एक क्या है कांस्टेंट है, इसको वैल्यू वही के की वैल्यू के बराबर होती है, यहाँ 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यानी तो यहाँ पे के इक्वल टू इतना मानेगा तो यही एफ इक्वल टू हो जाएगा के प्लेस पे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। यहाँ पे कूलाम जो है आवेश यानी चार्ज का बहुत बड़ा मात्रक है, चार्ज का बहुत छोटा मात्रा भी होता है, तो यहाँ उसको कहते हैं 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁶ कूलाम। अब यहाँ पे जैसे यहाँ लिखे हैं 1/4πε0, 1/4πε0 क्या है एक नियतांक है। यहाँ इसमें ε0 को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री कांस्टेंट, यानी ε0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसको क्या करेंगे, ε0 की मात्रक और विमाओं को निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं ε0 की मात्रक एवं विमा, ε0 की मात्रक एवं विमाएं। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा 1/4πε0 इज इक्वल टू क्या होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको ε0 की मात्रक निकालना, तो यहाँ ε0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 1/4π वही रहेगा, ये जो है ट्रांसफर हो जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ हो जाएगा इंटू 9.0 10⁹, यहाँ ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, फिर कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे ε0 का जो वैल्यू होती है तो यहाँ पे निकालेंगे 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10⁹ इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको इतने को जब सॉल्व करेंगे तो ε0 की जो वैल्यू आती है वो आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ε0 की जो वैल्यू होती है यही होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ये जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, इसकी जो वैल्यू होती है इतना हो गया, और यहाँ पे
इसकी जो यूनिट होती है एप्सिलॉन जीरो की मेन यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, यहाँ एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या था, यही एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे अभी एप्सिलॉन जीरो की विमीय सूत्र निकाला, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। अब इसकी जो बीमा होती है वही रख देंगे, यहाँ 4 पाई 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई बीमा होता नहीं है। यहाँ Q1 क्या है, वही चार्ज, इस Q इक्वल टू होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो A इंटू टी हो गया, यानी Q1 बराबर वही Q2 बराबर भी वही, तो यहाँ Q1 Q2 दो बार थी, इसलिए यहाँ पावर लगाए पावर टू अपान एफ। यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की बीमा होती है यम एल टिक पावर -2, और यहाँ आर की जो बीमा होती है एल स्क्वायर। अब इसकी जो मेन बीमा होगी पहले लिख देते हैं, यहाँ एम मास, तो यहाँ यम इनवर्स हो जाएगा, एल की पावर यहाँ क्या 1 2 यहाँ, तो एल की पावर 3, और यहाँ पे टी क्या है -2 यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ +4, और यहाँ पे क्या है ए की पावर 2। इसका जो मूल सूत्र होता है, अब यहाँ लिखेंगे मूल मात्रा, यहाँ एम मास है तो यहाँ किलोग्राम इनवर्स, और यहाँ पे मीटर की पावर -3, टी पावर यहाँ पे 4, एक पावर यहाँ पे 2, ये जो होता है इसका मूल मात्रक होता है। और इसमें एक चीज और सुन लीजिए, या इसमें जो वैद्युतशीलता है, जब किसी पदार्थ को निर्वात या वायु में रखा जाता है वैद्युतशीलता बढ़ती चली जाती है। अगर उसी पदार्थ को कांच में रख दें, मोम में रख दें, तो लगातार उसकी वैद्युतशीलता घटती जाती है। उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। यानी ये तब का फार्मूला जब इसके बीच किसी पदार्थ, जैसे कांच को रख देंगे, मोम को रख देंगे, यहाँ के एक बीमाहीन राशि है, के एक बीमाहीन राशि है। आज तक यही इतना ही। थैंक यू क्लास।